पार्वती बोली मतलब क्या? सच बताना, कथा सुन नहीं हो, भोले बाबा सुना रहे हैं, तुम्हारा मन यहाँ है? पार्वती बोली नहीं, सवेरे थोड़ा पर्वत का ख्याल आ गया था, कैलाश पर्वत का। मैं सोच रही थी कि वहां पता नहीं कैसा क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। निंद्रा मैया बोली फिर तुम कह रही हो वहां जाओ जहां राम का भजन ना होता हो, यहां भी हो रहा है राम का भजन, लेकिन मन से नहीं हो रहा, इसीलिए हम तुम्हें सता रहे हैं। अच्छा, तो भोले बाबा को क्यों नहीं सता रही हो? निंद्रा मैया बोली उनसे कौन झगड़ा मोल ले भगवान है? अरे उन्होंने तो राम को अपने हृदय में बसा रखा है और राम उनके हृदय में बसे हुए हैं। इसी प्रेम से निकल करके एक शब्द बना, नाम है रामेश्वरम। ये राम जी में, भोले बाबा में एक चीज बड़ी सामान्य है, बड़ी अच्छी है, अटूट संबंध है। ये एक दूसरे को अपना मालिक मानते हैं, स्वामी। भोले बाबा कोई बड़ा काम करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं। राम जी कोई बड़ा काम करते हैं, लंका पे पुल बनाया, पूजन करने के लिए शिवलिंग की स्थापना करवा दी है। एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं, कोई भेदभाव नहीं। विचार करिए कि जब प्रभु में भेदभाव नहीं है, देवताओं में नहीं था, हम प्राणियों में कहां से आ गया? एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं। कथा सुनाने लगे, निंद्रा मैया चली गई, लेकिन लौट के फिर आ गई, क्योंकि निंद्रा मैया की बात पार्वती को ज्यादा बुरी लग गई कि भोले बाबा राम के भक्त हैं, तुम नहीं हो, ये बात बुरी लग गई। अब और कथा में मन नहीं लग रहा, बस वही बात में पार्वती जी गुस्सा में बैठी कि एक बार छूटन दो हमें हंते, फिर तुमको बताएंगे हम। उधर कथा चल रही है, पार्वती जी को नींद सताने लगी, लेट गई, सो गई। बताते कि उसी गुफा में एक सुक माने तोता अंडा से पड़ा हुआ था। अंडा फूटा, कथा का कोई संपर्क नहीं उससे। सर्दी बहुत हो रही थी, और सर्दी जब अक्सर होती है तो जानवरों के गले से घर घर की और घूं घूं की आवाज आने लगती है। जब ये आवाज आने लगी तो भोले बाबा को ऐसा लगा कि पार्वती जी बोल रही हैं। सुनाते रहे, कथा सुनाते रहे, और जैसी कथा विराम हुई, बची खुची जितनी भी कथा थी भैया, वो सबकी सब उसने सुन ली। और मैं उस दिन भी बताया था, कल भी, कि दो गंगा भगवान के चरणों से निकली हैं। एक है भागीरथी गंगा, वो भी एक गंगा है, और एक है भगवती गंगा। भागीरथी गंगा में स्नान करना पड़ता है, जाना पड़ता है, लेकिन भगवती गंगा घर घर जाकर के लोगों का कल्याण करती है। हाँ, लेकिन गंगा ये भी है, तो चाहे हम चौथे दिन गोता लगावें और चाहे पहले दिन लगावें, बात एक ही है। तोते ने शुरू से तो कथा नहीं सुनी, पर बीच में उसने इस नदिया में गोता लगाया। हाँ, राम नाम नदिया सुगम बही जाए, जामे कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए। बड़ी सुंदर है ये राम नाम की नदिया। अरे राम नाम नदिया सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए। हाँ प्यारे, अरे ब्रह्मा नहाई गए, अरे विष्णु नहाई गए, अरे ब्रह्मा नहाई गए, अरे विष्णु नहाई गए। ब्रह्मा और कौन नहाया? अरे भोले नहाई गए, डमरू बजाए, हमें कोई कोई नहाए, हमें कोई कोई नहाए।
हो गए, भोले बाबा ने अपनी वाणी को विराम दिया। आंखें खोली तो भोले बाबा ने देखा देवी पार्वती सामने निद्रा की स्थिति में लेटी हैं, सो रही हैं। भोले बाबा अचंभित हो गए, जगाया, देवी देवी। एकदम से पार्वती उठी, हाँ बाबा। अरे बाबा बाबा छोड़ो, ये बताओ तुम तो सो गई, कथा कहां तक सुनी? पार्वती बोली, बाबा जाना है मालूम कहां तक सुनी हमने जरूर। अरे ये बताओ कौन से दिन सो गई थी? तीसरो दिन तो शायद, मतलब तुम 4 दिनों से बराबर सो रही? हाँ ऐसो ही समझ लो, बहुत कम सोए पाए। अच्छा 4 दिन सोई, कम सोई? ये बताओ तुम सो गई तो ये बीच में हुंकारी कौन दे रहा था तुम्हारी स्थान पर? कौन हूं बोल रहा था? पार्वती बोली, अरे हम तो सो गए, हमको का मालूम कौन बोल रहा था। भोले बाबा जान गए कोई दूसरा सदस्य है यहाँ पर जो पार्वती के अलावा कथा सुन रहा है। तुरंत गुस्से में आ गए। इससे पहले 8 घड़ी से पहले वो अमर हो जाए, तुरंत त्रिशूल उठाया। त्रिशूल उठाने के बाद में आज्ञा दी, जाओ कोई भी हो, कैसा भी हो, देवलोक का हो, मृत्यु लोक का हो, ब्रह्मलोक का हो, स्वर्ग लोक का हो, मृत्यु लोक का हो, कहीं का भी हो, छोड़ना नहीं, मार दो जाके। अरे भैया त्रिशूल के आगे से ज्वाला निकल रही है, अपने बेग से चला, तोते के बच्चे की तरफ दौड़ा। अब जैसे तोते के बच्चे ने त्रिशूल को अपनी हुराते हुए देखा, पंख फैला करके बड़ी तेज गति से उड़ने लगा। त्रिशूल बड़ा खुश, अरे ये तो मामूली सा बच्चा है। हाँ, एकदम से वो तोता मन में सोचने लगा, वारे भगवान ऐसा कथावाचक पूरी दुनिया में नहीं देखा है। पहले कथा सुनाता है, बाद में मारता भी है। बताओ हमारे पीछे त्रिशूल लगा दिया, हम कहाँ जाएं? अच्छा उसने हर स्थान को ढूंढा, छुपने की जगह कहीं नहीं मिली। त्रिशूल बोला, भागो, कितना भागोगे? तोते का बच्चा बोला कि तुम भी पिछुआओ, कितना पीछा करोगे? हमने वो अमर कथा सुनी है। ऐसे थोड़ी नहीं। तोते का बच्चा उड़ता उड़ता पहुंच गया तमसा नदी के किनारे। वहीं पर श्री वेदव्यास जी जिन्होंने भागवत की रचना की है, उनका आश्रम था। वेदव्यास जी की पत्नी सवेरे सवेरे नींद में बिस्तर से उठी। जैसी बिस्तर से उठी, नींद में जमुहाई लेने लगी। तोते के बच्चे ने देखा ये जगह बहुत बढ़िया है, हाँ मुंह में घुस चलो। फिर तो किसी की हिम्मत नहीं है जो हमको कुछ कह ले। अब व्यास जी की पत्नी बेचारी इतना बड़ा मुंह फैला है, जमुहाई लेने लगी। उस तोते के बच्चे ने क्या किया, छोटा सा रूप करके और मुंह में प्रवेश कर गया, मुंह के द्वारा गर्भ में चला गया। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे गर्भ में गया, अब त्रिशूल महाराज खड़े द्वारे। हाँ, उस दिन के बाद में भगवान ने इस क्रिया में बदलाव किया। देखा होगा जब भी आदमी को जमुहाई आती है तो ये वाला हाथ अपने आप मुंह के आगे आ जाता है ताकि कोई बाहर की चीज न जाए। लेकिन फिर वो बहुत ऐसे होते बिना हाथ लगाए जमुहाई ले ले। हाँ होते। बहुत देर तक त्रिशूल खड़ा इंतजार करता रहा, बोला निकलो, कब तक नहीं निकलोगे? तोते का बच्चा अंदर से बोला, हमको क्या जरूरत है, जरूरत तुम्हें है, हम निकलेंगे ही नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हम तो यहाँ हैं, कोई परेशानी नहीं। उसने जाकर के भोले बाबा को सूचना दी, बाबा ऐसी ऐसी बात है। वेदव्यास की पत्नी के मुख द्वार से वो उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। अब बताओ, और आपका ये विधान है कि नारी पर प्रहार नहीं करना, और भी गर्भवती नारी पर। व्यास जी की पत्नी पहले से गर्भवती है, उनके गर्भ में जो बालक था, राम कथा सुनने के बाद में, अमर कथा सुनने के बाद में वो तोता उस बालक के शरीर में समाहित हो गया। हाँ, अब राम कथा तो असर तो करेगी ना। हाँ,
और जैसी गर्भ में समाहित हो गया, बालक के पैदा होने का जो समय होता है वो 9 महीने का होता है। 1 साल हो गया प्यारे, 2 साल हो गए, 3 साल, 4, 5, 6 करके 10 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन वो बालक बाहर नहीं आया। तीनों देवता वहां पर आ गए हैं। व्यास जी की पत्नी को पीड़ा होने लगी, क्योंकि गर्भ की जो अवधि है उससे समय ज्यादा हो चुका था। व्यास जी की पत्नी रोती है, चिल्लाती है, पीड़ा नहीं बर्दाश्त हो रही। आवाज लगाई ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने, भैया बाहर निकल आओ, हम वादा करते हैं कि भोले बाबा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, आ जाओ बाहर। उसने जवाब दिया, मैं बाहर आने को तो आ जाऊंगा, लेकिन हे प्रभु आपकी माया जो है ना बड़ी विलक्षण है। आपकी माया को मैंने देखा, मैंने राम कथा सुनी है। राम कथा में मैंने ये भी सुना कि प्रभु राम को मैया जानकी के पीछे बन बन भटकना पड़ा था, रोना पड़ा था। अरे जब इस माया ने प्रभु को नहीं छोड़ा तो हम क्या हैं, हम बाहर आने को आ जाएंगे। लेकिन भगवान आशीर्वाद दो कि आपकी माया हमको छुएगी नहीं, हम पे असर नहीं करेगी। हाँ, ये माया बड़ी विलक्षण है। और कैसी है माया प्यारे? अरे सुर नर मुनि का, देखिए प्रभु की माया कि सुर नर मुनि का नचाए दियो रे माया की चिरैया। सुर नर मुनि का नचाए दियो रे माया की चिरैया। ऐसे वैसे नहीं नचाया, सुर नर मुनि इन सबको अपने बस में कर लिया इस माया ने। संतों को लूटा, मुनियों को लूटा, संतों को, अरे संतों को लूटा, मुनियों को लूटा, संतों को। लेकिन प्यारे ये प्रभु की माया इतनी विलक्षण, संतों को लूटा, मुनियों को लूटा। और ऐसा ही नहीं, जो माया से हमेशा दूर रहे, कौन? देवर्षि नारद। नारद के साथ में माया ने जानते क्या किया? अरे नारद को बंदर बनाए दियो रे माया की चिरैया। नारद को बंदर बनाए दियो रे। सुर नर मुनि का मोह लियो रे माया की चिरैया। सबको लूट लिया इस माया ने। इसलिए भगवान आने को तो मैं तैयार हूं, लेकिन हमारी शर्त ये है कि आपकी माया हमें मोहे ना, हमसे दूर रहे, तब तो मैं बाहर आऊंगा। चलो अच्छा ठीक है, हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारी माया